Hello friends, this is Sapna and you are most welcome to your YouTube channel Scholar Education Classes। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ हमने ख़त्म कर दिया है, हमारा चल रहा है टॉपिक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखा था। तो पिछला लक्ष्य आप लगा लीजिए और तब स्टार्ट करते हैं ये वाला। तो देखिए आज हमें पढ़ना है एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हम फर्स्ट लॉ में केवल एनर्जी को कंजर्व करेंगे, केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, उसमें पाथ और मैनर नहीं बताता है हीट के फ्लो को। लेकिन हमको सेकेंड में क्या पढ़ना है, सेकेंड लॉ में हमको एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है। तो और दोनों को कंबाइन करके देखें तो क्या कहता है कि जो एनर्जी है सिस्टम की वो रिमेन कांस्टेंट होती है, लेकिन जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, वो लगातार क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा तो इंस्टीट्यूट है नहीं, हम दूसरे के इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और आज मैडम है वो मार्कर लेके चली गई हैं, तो इसलिए हमको ऐसे बनाना पड़ रहा है बच्चों। फिर भी आप लोग क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे देखिए, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे देखिएगा, सॉरी। ठीक है, तो रिवर्स क्या बोलते हैं, हमने प्रोसेस में ही पढ़ा था कि जो रहता है वो क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग को क्या देखना चाहिए, क्वांटिटी और नेचर पे डिपेंड करना चाहिए, उस पर क्वालिटी और अमाउंट पे नहीं। तो आप लोग क्वालिटी देखिए, मेरी मेहनत देखिए और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग कैरोनॉट साइकिल के बारे में देखते हैं। ये 4 प्रोसेस होता है, ठीक है, 4 साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो इसमें हम लोग देखिए कैसे देखेंगे। मान लीजिए ये सिस्टम है कोई, ठीक है, ए है, ए से बी है, बी से सी और सी से डी है। तो मान लीजिए हमने Q2 हीट जो है Q2 अमाउंट ऑफ द हीट सिस्टम 1 को हमने ए को इनिशियल पॉइंट्स को सप्लाई किया। तो हीट क्या हुआ, यहाँ से ट्रेवल करके बी को गया, बी से यहाँ पे सी को गया, सी से डी को गया और डी से ए को गया। लेकिन ये कैसे जाएगा, देखिए यहाँ से तो गया, आराम से चला गया पूरा, जहाँ जितना हीट हमने Q2 दिया, Q2 अमाउंट यहाँ चला गया। लेकिन जैसे ही ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेप को वो करेगा, क्रॉस करेगा, जैसे ही ये सी से डी को आएगा, थर्ड पोजीशन को क्रॉस करेगा, तो क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ द हीट लिबरेट होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे Q1 अमाउंट्स ऑफ हीट क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, ये निकल जाएंगे, पूरा हीट क्या होगा, नहीं कंजर्व होगा। और यही बताता है सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर हम 100% हीट देते हैं सिस्टम को, तो वो सिस्टम केवल 70% ही हीट वो ऑब्जर्व करता है और 30% जो हीट होता है वो सराउंडिंग में क्या हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है। इस पे देखिए, तो इट इज़ ए 4 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस है। कैरोनॉट साइकिल है वो 4 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस है। लेट Q2 अमाउंट ऑफ द हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, Q2 अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइज टू द सिस्टम एट द इनिशियल पॉइंट। दैट मीन्स प्रारंभिक स्टेज में हम Q2 अमाउंट जो है हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है, ए को। एंड लेट Q1 अमाउंट ऑफ द हीट इज लिबरेटेड, निकल रहा है, आर रिलीज फ्रॉम द सिस्टम इन स्टेप थर्ड में। देन क्या होगा, W इक्वल टू Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। हमने नीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा था कि नीटा इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। हमने पहले इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में देखा था। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे Q2 अमाउंट सप्लाई किया है हीट, तो इसलिए हमने यहाँ पे Q2 लिखा है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो नीटा इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन Q2, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे हो जाएगा, तो इसके हम जगह पे इसको रख सकते हैं। देखिए इसको आराम से पुट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो मान वो Q2 माइनस Q1 है। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 लिख देंगे। इसको ऐसे भी हम इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको भी हीट ही कहते हैं ना, टेम्परेचर दैट मीन्स हीट ही होता है। तो इसको Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 कर सकते हैं। ठीक है, अब सेपरेशन इसका करेंगे तो सेपरेशन टेक्निक से क्या होगा, देखिए Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T2। देखिए जैसे यहाँ पे Q2 माइनस Q1 है और यहाँ पे इसका क्या दिया है, Q2 दिया ही है, ये फॉर्मूले में ही है। तो इसको सेपरेट जब करेंगे तो इसके साथ भी Q लिखेंगे
फिर इसके साथ भी Q लिखेंगे, ठीक है। तो ये Q2 अपॉन Q2 हो जाएगा, फिर माइनस Q1 अपॉन Q1 इक्वल टू ऐसे T2 अपॉन T2 हो जाएगा, और फिर माइनस T1 अपॉन T2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, Q2 से Q2 कट जाएगा एंड T2 से T2 कट जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर माइनस Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये प्लस है, ठीक है, तो जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1, फिर ये दोनों प्लस में है तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएंगे तो फिर माइनस Q1 अपॉन Q2 ये बचा इक्वल टू T1 अपॉन T2 ये बचा। दिस इम्प्लाइज दैट एस को ऐसे लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। ऑन साइड क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वन साइड्स में, तो क्या होगा, इसको हम इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो Q1 अपॉन T1 हो जाएगा इक्वल टू Q2 अपॉन T2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्जन्स वी हैव, हमारे पास क्या है, Q2 अपॉन T2 इक्वल टू माइनस Q1 अपॉन T1 है, ठीक है। तो इसको Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये जो Q2 है अपन T2 है, या फिर तुम आपका Q1 अपन T1 है, इसको प्लस करे, माइनस करे या इक्वल टू करे, वो क्या होगा, रिमेन मतलब कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स मतलब इक्वल ही रहेगा, साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो इसको ही आगे चल के हम क्या करेंगे, एंट्रोपी नाम देंगे, डिनोट करेंगे। तो ये क्या है, ये स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन था। दैट मीन्स वो पाथ मैनर बाय विच द चेंज हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट पर डिपेंड नहीं करता है, वो बस डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। दैट मीन्स कहाँ से प्रारंभ किया और कहाँ से वो ख़त्म किए, दैट मीन्स वो ए और बी पे डिपेंड करेगा, उस पर नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इसके दूसरा लिखते हैं। एक साइकिल के थ्रू समझते हैं इसको, एक फॉर्मूला के थ्रू। देखिए, नाउ लेट अस कंसीडर ए साइक्लिक प्रोसेस। यदि हम एक साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं A विच अकर्स इन 2 स्टेप, अगर 2 स्टेप में अकर्स होता है, एंड लेट इट बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कैरनॉट साइकिल, और उसको देखिए हम लोग एक नंबर के लिए हमने पढ़ा था कि एक अगर कैरनॉट साइकिल है तो क्या होगा, Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो नंबर ऑफ कैरनॉट साइकिल के लिए क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए एक हम लेते हैं, ठीक है, A से हम B तक जाते हैं, ठीक है, A से B जाते हैं, यहाँ से मान लीजिए ये A से B गए और फिर हम B से रिटर्न A आए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, नाउ लेट अस कंसीडर ए साइक्लिक प्रोसेस। यदि हम एक साइक्लिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं, ठीक है, लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से क्या कर रहा है, A B फिर A, उसके बाद से विच अकर्स इन 2 स्टेप, यदि 2 स्टेप में ये अकर होता है, ठीक है, तो लेट इट बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कैरनॉट साइकिल, नंबर ऑफ कैरनॉट साइकिल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैरनॉट साइकिल में इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में और ये सेकेंड स्टेप में होता है, तो ठीक है। तो फॉर 1 नंबर ऑफ कैरनॉट साइकिल के लिए हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 1 कैरनॉट साइकिल के लिए हमने पढ़ा है, साइकिल के लिए पढ़ा है हमने कि वी हैव, हमारे पास है, क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, Q1 अपॉन T1 इक्वल टू होता है प्लस Q2 अपॉन T2 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रॉम नंबर ऑफ कैरनॉट साइकिल के लिए हमको क्या हो जाएगा, हम समेशन ले लेंगे, समेशन Q अपॉन T इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ कैरनॉट साइकिल के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज दैट, ठीक है। अब इसको हम देखिए साइन चेंज करके प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे, या फिर हम इसको इक्वल टू लेंगे, उसका मान क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। तो समेशन हम क्या करेंगे, Q अपॉन T, अगर देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि अगर A से B को जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे Q अपॉन T प्लस, ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर B से हम A को जाएंगे, B से A को जाएंगे, ये फर्स्ट स्टेप,
ये सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे Q अपॉन टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए फिर हम समेशन Q अपॉन टी यहाँ से A से B को जाते हैं और Q अपॉन टी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस मान लीजिए कर दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद से B से हम A को जाएंगे Q अपॉन टी इक्वल टू 0, तो भी यही हो जाएगा। और मान लीजिए हम इसको इक्वल टू कर दिए Q समेशन Q अपॉन टी A से B गए, ठीक है, Q अपॉन टी हो जाएगा इक्वल टू, और फिर यहाँ से B से A गए Q अपॉन टी इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए या फिर इक्वल टू कर दीजिए, दिस सो दैट द वैल्यू ऑफ Q अपॉन टी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ 1 और 2, ठीक है। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता 1 और 2, बट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टेट A एंड स्टेट B। स्टेट फंक्शन है ये, A और B पे डिपेंड करता है। ये पाथ मैनर पे बाय विच चेंज हैज़ बीन व्हाट अबाउट पे नहीं, ये माइनस है या प्लस है या इक्वल टू है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये केवल स्टेट फंक्शन है, A पे और B पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हेंस द अपॉन टी है जो टर्म ये Q अपॉन टी है, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, और ये किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे, पाथ मैनर पे नहीं। यहाँ पे माइनस हो प्लस हो इक्वल टू, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल ये A और B पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ये स्टेट फंक्शन है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रोपी। इसको एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कहते हैं, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कहते हैं, सिस्टम का इसको एंट्रोपी कहते हैं। और इसको यस से डिनोट करते हैं, यस, कैपिटल यस से हम लोग इसको यस, यहाँ पे एंट्रोपी B से फिर एंट्रोपी A तक, ठीक है। हम जाएंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स ये स्टेट A और स्टेट B पे डिपेंड करेगा, ठीक है, पाथ और मैनर पे नहीं। ये आपका फॉर्मूला हो गया एंट्रोपी का, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर स्मॉल चेंज ds इक्वल टू हम लिख सकते हैं dq इक्वल टू, ये एंट्रोपी में स्मॉल चेंज में देखेंगे तो dq अपॉन dt हो जाएगा, जैसे हम लोग उधर देखे थे, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिंस एंट्रोपी इज ए अमाउंट, ये क्या है, अमाउंट और मास है जो डिपेंड करता है किस पे, क्वांटिटी पे। दैट मीन्स ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव नहीं, जैसे हमने पहले ही वीडियो बनाने से कहा कि ये क्या है, ये अमाउंट और क्वांटिटी पर मतलब डिपेंड करता है, ये नेचर और क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल किलो मीटर, जूल किलो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, जूल किलो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है SI जो मात्रक है, यूनिट है, वो जूल किलो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। आज का हम अपना टॉपिक यही ख़त्म करते हैं। इसके बाद से हम देखेंगे वेरिएशन, चेंज, एंथैल्पी का देखा थे हमने, वैसे एंट्रोपी का टेम्परेचर के साथ प्रेशर के पास देखेंगे। तो आई होप गाइस हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए यार, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए क्या, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल एंड नाइस टू have a nice day and meet you at my next video. तब तक के लिए बाय बाय।